आप लोगों के सामने एक कंपाइलेशन है, वो चलाएंगे, एंजॉय करेंगे। कहीं पर रोककर बात करनी होगी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो आप लोगों के सामने चलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि एंजॉय कर सकें। वहाँ पे है, मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ उर्वशी मंदिर वहाँ पे है, लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ है। उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। बस मेरी यही चाहत है कि जैसे अभी विद इन स्पैन ऑफ 1.5 साल के स्पैन में आई मेड माई डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। तो एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। तो जो टेम्पल आपका है ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ उर्वशी तो मंदिर। माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। नहीं, हाँ आपने देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग दो, ऐसे बोलते हैं? देखो तो कैसे चल। ले जी, आप लोगों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन था। और ये भी आपको बता दें कि इनके यहाँ नंगी गंदी औरतें, इसके बिकिनी वाली इन्होंने पहनी हुई थी, इनके भी मंदिर बनते। तो हैंड्स प्रूफ के ये वाकई में देखते हैं कि कौन सी देवी सबसे ज्यादा नंगी हो सकती है, उसके ये लोग मंदिर भी बना देते। और इनके देखें क्राइटेरिया क्या है कि साउथ में काम किया है, वहां पे मैं फिल्में बनाती हूँ तो जी मेरा मंदिर बन जाए। यानी जो दुनिया जहान का खोता, घोड़ा, गधा, उल्लू, बातचीत, यानी पहले जानवर इन्होंने सारे जो है वो अपने भगवान बना डाले। अब इनको चुन चुन के गंदी गंदी औरतें मिल रही हैं, उनकी देवियों के ये लोग मंदिर बना रहे हैं। तो सनातनी का दिमाग काम नहीं करता। और जो हैरत की बात यह है कि इनका तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है ये हरकतें कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। लच लगे कौन बोलता है। नहीं, पर आप देखते हो कहीं बाहर खड़े होकर कि क्या होता है मंदिर के अंदर मेरे नाम? प्रेयर्स होती है। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए। मैं रिजाइन कर दिया भाई, मेरे को पापा नहीं बनना। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि वो कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब। देखिए हैंड्स प्रूफ हो गया कि ये नहीं रह सकती पुरुष के बगैर, ठीक है ना। यानी पति जेल में चल गया तो सबर कर जा, नहीं तो ये जो इनके शास्त्रों में लिखा है ना कि सनातनी महिला टपकती रहती है, सनातनी महिला जो है कंट्रोल नहीं कर सकती, सनातनी महिला को पुरुष चाहिए ही चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके यहाँ गुरु के पास भी आकर जो है सनातनी महिला ये कह रही है कि मैं अपने ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो संबंध बना चुकी हूँ। तो ये इनकी सनातनी महिलाओं के हाल है। तो गुरुजी वाकई जेलस हो रहे हैं। गुरुजी कहते हैं भाई बस हद हो गई है। तो ये हिंदू महिला जो है ना, वो कहते हैं ना हमारा नजरिया बड़ा सही है। नजरिया कोई सही नहीं है, सारा ढकोसला है। इतनी बड़ी बड़ी इनकी उम्र की औरतें, जो इनकी सासें हैं, वो अपने जो है दामाद ले लेके भाग रही। कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, पकड़ते हैं पुलिस वाले उनको। शादी से 1 दिन पहले भाग गई सनातनी सास जो है महिला, वो अपने दामाद के साथ भाग गई। बेटी बेचारी मेहंदी लगा के बैठी भी है। मैं भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देख रही थी उसकी वीडियो। तो इनका कोई नजरिया नहीं होता। ये हमें ढकोस लेके हम नंगी शक्ति भी देख लेते हैं, हम बिना नगन भी अपनी देवियों को देख लेते हैं। तो हमारा नजरिया गंदा नहीं है, वो हमने देखा हुआ है कि तुम्हारी मूर्तियों के साथ तुम्हारे ही सनातनी पुरुष क्या कर रहे होते हैं। एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए। बाबा बागेश्वर धाम। आए हाय बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। शर्म की बात। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी नहीं कर सकता। ये सब दोगलापन है। जिससे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे। जो धर्म की बात करे वो आपसे अगर अनुज भी हो तो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता। अच्छा, योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं।
नहीं देखिए। धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूँ, कह दो कि ये झूठ है। कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, देखिए। आचरण को परिणाम होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। जली ना, तेरी भी जली ना। आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? रावण ने भी यही ड्रेस पहन कर माता सीता का अपहरण किया था। बात तो सही है। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। खत्म, गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अंधेरे के कारण हमें आपका शूल दिखाई नहीं दिया, भूल से आपका स्पर्श हो गया। तुम्हारी भूल से मुझे जो पीड़ा हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ। अच्छा, इस क्लिप, ये जो पीछे क्लिप गई है ना, इसका क्या नाम दूं? ठीक है, ये मैंने आप लोग के ऊपर हवाले छोड़ा है, तो मुझे जो है ना वो आप लोग सजेशन दीजिए कि ये जो बाबा के बैकयार्ड में जो हलचल मची थी, इस क्लिप का क्या नाम होना चाहिए। जरा इसको दोबारा देखें और इस बीच आप लोगों का जो है वो सजेशंस आ जाने चाहिए। इस क्लिप को क्या नाम दूं? अंधेरे के कारण हमें आपका शूल दिखाई नहीं दिया, भूल से आपका स्पर्श हो गया। तुम्हारी भूल से मुझे जो पीड़ा। बड़े मजे के आ रहे हैं। ये सही था, तीर मोरी के बच्चा, ये भी सही है। डंडे वाला बाबा भी बहुत अच्छा है। दूसरे कमेंट नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह के भी आ रहे हैं। अच्छा, गुरु की पीड़ा, ठीक। और सजेशन आ रहे हैं। तीर और मोरी, ये भी सही है। अच्छा, घुस बम्बू बाबा, गुड। बाबा जी का त्रिशूल, अनसक्सेसफुल बाबा, बहुत जो कमेंट्स दिखा रही हूँ तो देख लीजिएगा। हाँ, ये सही था। अच्छा, थंडर त्रिशूल, ये भी सही। अच्छा, और किसके कमेंट आए? ठीक, ये भी सही है। ठीक है, इस क्लिप का नाम जो है ना वो हम रख लेंगे, इसको फिर मैं अपलोड कर दूंगी। टावर अंडर, ये सही था। टावर अंडर बाबा। जबरदस्त हो गया। चलें जी आगे। हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ। मुझे ये बताइए, प्यार की लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज क्या है? अब मैं हिंदू लड़की होके रोज उसे अल्लाह से मांगती हूँ, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कैसा लगा भाइयों? ये सही था ना? ये जी सनातनी महिलाएं जो है ना वो उनके विचार, ठीक है, ये हमारे मुसलमान भाइयों को बड़ी अच्छी लगेगी और हिंदुओं को बहुत तकलीफ। तुम्हें श्राप देता हूँ। मुझे ये बताइए, प्यार की लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज क्या है? अब मैं हिंदू लड़की होके रोज उसे अल्लाह से मांगती हूँ, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। हमसे क्या आप पूछना ही बता बताओ। दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते।
क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है? हाँ, तू बहुत पढ़ा लिखा। यानी इसको कृष्णा ठरकुल्ला चाहिए, ये इनकी हालत है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है? हाँ, तू बहुत पढ़ा लिखा। तो दिखाएं जरा लड्डू गोपाल जी का क्या रिजल्ट है मैम रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है, क्या बात है। लाएं लड्डू गोपाल जी को, कहाँ है? आ जाओ ना। यस, तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में। 6th क्लास में है ये और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। तो इनका नाम है यहाँ पर लड्डू गोपाल का माधव जी। बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे और कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% तो है। ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। सारे क्लैपिंग कर दो है। लड्डू गोपाल ने 100/100 लिए। ये इनके स्कूल के टीचर्स हैं, ये मैरीगोल्ड स्कूल है, ये इनके जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, ये इनका हाल है। यानी जो बच्चे मेहनत से पढ़े होंगे उनको सबको ये बीट करके ये जो पत्थर का या ये जो बनाते हैं, ये दिमागी अपंग लोग जो हैं, ये भगवान को 100 में चीटिंग करके पास हुआ है। इसका लिखा किसने था पेपर? यानी ये इनके टीचर्स का हाल है। हम क्या कहें? अब ये जो सोनाली लिंग तोड़ है, ये कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होकर कहती है 12 महीने में राम जी पैदा हो गए, 12 महीने में जो है वो राम जी कंसीव हो माँ के पेट से आ गए थे बाहर। डॉक्टर है वो, क्लेम करती है। मैंने तो लगता तो नहीं। बड़ी हैरत की बात होती है कि सनातनी जो पढ़े लिखे होने के बावजूद वो इस तरह की सनातन पर बिलीव करने वाला डॉक्टर और टीचर कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता। साइंस का क्या है लेना देना? यानी अब ये जो टीचर गले में बैज बांध के आगे से उसने वो लगाया हुआ, अपना कार्ड लगाया हुआ है, ये इतने लोग इकट्ठे हुए, ये आपस में पूछ रहे हैं कि ये पेपर किया कैसे होगा इसने, ठरकुल्ले ने, चीटर कृष्णा ठरकुल्ला ने कैसे किया, किसने उसका पेपर लिखा, कहाँ वो पढ़ा, किसके साथ बैठा, सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। तो ये मेंटली रिटार्डेड हो चुके हैं ये लोग। और इस कदर अब ये सब कुछ करके क्या इनको मिल रहा है? ये आपस में जैसे मेक बिलीव होता है ना, यानी एक इमेजिनरी फ्रेंड लोग बच्चे बनाते हैं बचपन में, ये अपने बचपनों से बाहर नहीं निकले। ये अभी तक जो है ना वो मेक बिलीव की गेम खेलते आ रहे हैं। इनको अभी वही इमेजिनरी चीजें दिख रही होती है। तो सनातनी होना ये एक अकल की भी तौहीन है, ये इंटेलेक्ट की बहुत बड़ी जो है ना वो शेमफुल चीज है कि ये लोग ह्यूमन कहलाने के भी लायक नहीं है। यानी बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो बच्चों के पेपर्स चेक करती है और वो कह रही है कि ये पत्थर का बुत जो है वो 100 out of 100 और टॉपर निकला है जी क्लास के अंदर। तालियां बजाओ सारे के सारे। 100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। पहले तो लोग केवल कुत्ता शौक के लिए पालते थे और फिर वह किसी का बेटा तो किसी का भाई बनने लगा, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ रील्स वायरल हो रही हैं जिसमें एक लड़की ने अपने घर में पाले कुत्ते को कृष्ण भगवान बनाया है। आप बताएं यह सही है या गलत? ले जी, आप बताएं ये सही है या गलत? कृष्णा को कुत्ता बना डाला, ठरकुल्ला बना बांट डाला। यानी कृष्णा ठरकुल्ला तो पहले ही था, अब कृष्णा कुत्ता भी बन गया है। तो उन्होंने पूछा है तो हम जवाब देना चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है कृष्णा को कुत्ता बनाना? कमेंट्स में बताइए ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी ड्रिल हो जाए।